हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है शांति शिक्षा, तो आपका ये भी एक सब्जेक्ट है जो 8 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें आपको और तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही रहेंगे, प्लस आपको शांति शिक्षा भी पढ़नी रहेगी। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमने स्टार्ट किया है। क्योंकि हर एक चीज को स्टार्ट करना है, ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज को हमें छोड़ना है और किसी चीज को हमको पकड़ना है। हमको हर एक चीज को सीरियल वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो हमने आज से ये स्टार्ट किया है। इसमें कुछ पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये समझ लेते हैं ये शांति शिक्षा आखिर किस लिए आपके जो आपका सेमेस्टर है इसमें क्यों डाला गया है। तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आप भावी शिक्षक हैं, यानी बनने वाले शिक्षक हैं। तो आपको इसके बारे में जब नॉलेज होगी, जब आपको ज्ञान होगा, तभी तो आप बच्चों को नॉलेज दे पाएंगे, है ना। ऐसे तो नहीं भाई, जब हमें ही नहीं इसके बारे में पता है तो हम आपको क्या बताएंगे। बस वही रूल्स जो है वो लागू होते हैं कि जब आप शिक्षक हो, ठीक है, और आप ही को नहीं पता है कि शांति शिक्षा क्यों जरूरी है और होनी भी जरूरी है ना। तो ये बच्चों को हमें क्या करना है, पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है। क्योंकि कहते नहीं कि एक एक बच्चा जो और कल का क्या है, वो भावी नागरिक बनेगा। और अगर आज उन बच्चों को ये चीजें नहीं समझाई गई, ये चीजें नहीं बताई गई, तो कल वो बच्चा भावी नागरिक कैसे बन सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आप में इंक्लूड किया गया है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, चीजों को समझें। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपकी जिंदगी से चीजें जुड़ी हुई हैं उन पर ये सभी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से है, जो आपके आसपास में हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, वही सब चीजें। बस हमें क्या करना है, जोड़कर चीजों को पढ़ना है। और जब हम स्टडी क्या करते हैं, अपनी जो लाइफ होती है उससे जोड़कर चीजों को पढ़ते हैं ना, तो हमारी ज्यादा समझ में आता है। आपके साथ वो चीजें हो रही हो या आपके आसपास में किसी के साथ वो चीजें हो रही हो, तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, जब हम उसको एक माइंड में नहीं कर लेते। हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ था, उनके साथ ऐसा हुआ था, तो हाँ वो शख्स जो है वो इस तरह से है। तो क्या होता है, वो चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और काफी टाइम तक वो चीजें हमें याद भी रहती हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो कभी माइंड से निकलती ही नहीं है ना। तो खैर, इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आज हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। ठीक है, और ये बोलना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज सबसे पहले हम 2 लाइनें कहना चाहेंगे, और जरूरी वो लाइनें कहना चाहेंगे कि मेहनत ऐसी करो कि गरीबी टल जाए, और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो शांति शिक्षा, ठीक है ना, तो इसके बारे में हमने आपको बताया ना कि शांति शिक्षा यानी हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है शांति होना। जो तन और मन दोनों की शांति होना ज्यादा जरूरी है। मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भाई चीजों को सीखना चाहिए कि आखिर हमको शांति मिलेगी कैसे, है ना। तो भाई हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि शांति के लिए भाई हमें सबसे पहले तो अपने में एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे आसपास में कोई ऐसी चीजें हो भी रही हैं या हमारे साथ कुछ ऐसा घटित भी हो रहा है, तब भी हमें क्या करना चाहिए कि हमें खामोश रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि अगर हमको कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो हमको क्या करना है, हम तो बस ये समझते हैं कि हमें उसको पलट के जवाब नहीं देना, बस ये कहना है ठीक है भाई तू कह ले, बड़ा हो जा, बस ये वाली बात है ना। तो और शांति की सभी लोग तलाश करते हैं, आज से नहीं युगों युगों से ये चीज है कि भाई हर शख्स ये कहता है कि हमें शांति चाहिए, हमें जिंदगी में क्या चाहिए,
सुकून चाहिए और वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा है हमारे पास तो हमको सुकून है, क्योंकि बड़े बड़े पैसे वालों को भी आपने क्या देखा होगा, वो उनकी जिंदगी सुकून में नहीं कटती। तो पैसा मायने नहीं रखता है। हाँ, पैसा होता है, बहुत कुछ है पैसा, लेकिन सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अगर पैसा होता तो हर एक चीज हमको पैसे से नहीं मिल जाती, लेकिन बहुत चीजें मिलती हैं, सब चीजें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए हमें शांति बनाए रखने के लिए अपने जो अंतरात्मा है उसमें एक चीज को हमको क्या करना है कि हाँ, अगर हमको जो चीज मिल रही है ठीक है, जो चीज नहीं मिल रही है वो भी ठीक है, जितना है वो भी ठीक है। स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं कि दुनिया में आए हैं कुछ हमको करना ही नहीं है कि बस भाग्य के भरोसे पे हम बैठ गए और शांति की राह पर चल पड़े, ऐसा नहीं। मतलब उसमें क्या चीज होती है, जैसे हम भाई कोई भी चीज है, कोई भी शख्स है, ठीक है, तो क्या करना है कि भाई हमें शांति भी मिले, ठीक है, हमें सुकून भी मिले, प्लस क्या है भाई, जन्म लिया है, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उन जरूरतों को भी पूरा करना है। तो उसमें क्या होता है, जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हमें स्ट्रगल में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या करना होता है, बहुत सी चीजों को हमको मैनेज करना होता है। तो मैनेज हम कैसे करेंगे कि अगर हमको कोई कुछ बोल रहा है तब भी कोई बात नहीं, कोई अगर हमसे क्या होता है, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप स्ट्रगल करना स्टार्ट करेंगे, तो आप के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, किसी तरीके से आपको पीछे खींच ले, ऐसा होता है ना। तो हमको क्या करना है, उनकी तरफ रुख ही नहीं करना, उनको हमको देखना ही नहीं है कि भाई ठीक है, कि क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, हम आपको बताते हैं, कुछ लोग ये होते हैं, ये लाइन होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई शख्स है और इतनी बड़ी उसने लाइन खींच रखी है, ठीक है, और आप क्या हो, आपकी लाइन है इतनी बड़ी, ठीक है, इधर से भी बड़ी, इधर से भी बड़ी, मतलब आप सक्सेस की तरफ हैं, सक्सेस की राह की तरफ है। लेकिन क्या है, ये शख्स क्या करेगा, अपनी लाइन को बड़ा ना कर पा रहा है, मतलब तो आपकी लाइन को क्या करेगा कि भाई इसने तो अपनी लाइन को बड़ा नहीं किया, लेकिन आपकी लाइन को मिटा के ये बड़ा करना चाहेगा। तो क्या ये चीज सही है? नहीं, ये चीज नहीं सही है। जब भी बड़ा बनना हो तो अगर किसी की लाइन छोटी है तो आपको उससे बड़ी लाइन खींच देनी है। तो आपने इसके साथ बुरा भी नहीं किया और आप सक्सेस हो गए, है ना। तो ये सभी चीजें हो जाती है, तो हम इसमें यही सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अब आप समझ गया ना कि इसमें हमें अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कि हमें कोई रट्टा नहीं मारना है कि हम रट्टा मार के चीजों को हम सीख लें, शांति शिक्षा के बारे में हम सीख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अच्छे से चीजों को अच्छे से समझिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और बस ऐसे ही आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, ऐसा नहीं है कि वहां पे जो चीजें नोटबुक में है, जो चीजें बुक में है, वो आपको वहां पे छापनी है, ऐसा नहीं, अपने शब्दों में आप लिखें, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर का पॉइंट, चरित्र निर्माण करने वाले कारक। क्या जो हमारा चरित्र होता है उसको हमको क्या करना होता है, निर्माण करना होता है, और जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसमें क्या करना होता है कि एक पार्ट होता है क्षमाशीलता, ठीक है। तो जो हमारा चरित्र है, अगर हमको वो चीज आई ही नहीं है कि भाई किसी ने हमारे साथ बुरा किया है और हम उसको क्षमा ही ना कर सके, माफ ही ना कर सके, तो हमारी मतलब उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा, कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा, है ना। तो हमारे चरित्र, अगर हम अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हाँ हम ऐसे ही रहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसने हमारे साथ गलत किया है, जिसने हमारे साथ बुरा किया है, हम उसको माफ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कहते हैं ना कि एक गाल पे किसी ने तमाचा मार दिया तो हम अपना दूसरा गाल दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया या हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो हमको क्या है, हमको उसको माफ कर देना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अपनी शांति के लिए और चरित्र के निर्माण के लिए। वरना क्या फायदा है, क्योंकि जैसा सामने वाला बंदा वैसे आप, तो आप में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रह गया, सिंपल सी बात है ना। दूसरा हो जाता है तपस्या और त्याग परायणता, क्योंकि हमें क्या करना होता है ना, अपनों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना होता है, हमें अपनों के लिए भी जीना होता है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए ही जिए ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं,
है ना? लेकिन क्या है, जब हम अपनों के लिए जीते हैं तो हमें क्या करना होता है, बहुत सी चीज़ों को त्याग करना होता है और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ़ ऐसा होता है ना, एक स्टेज आती है, जैसे आपने एज पढ़ रखी है, सारी स्टेजेस पढ़ रखी हैं कि संवेदीगामक अवस्था और ये सारी स्टेजेस आपने पढ़ रखी हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है तो कुछ और, थोड़ा-सा बड़ा होता है कुछ और, उससे बड़ा होता है तो कुछ और फिर क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है, मैच्योरिटी उसमें आ जाती है ना? तो उसके चरित्र का निर्माण हो जाता है। फिर वो एक छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, ज़िद करता है कि हमें कोई चीज़ है तो वो हमको मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन एक जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो चीज़ों को समझता है कि अगर हम इसके बारे में ज़िद करेंगे, तो वो हमारे लिए गलत है, अगर हमारे लिए सही भी है, तो हमारे अपनों के लिए वो चीज़ गलत है ना? तो हमको क्या करना होता है, हमको उस चीज़ को त्याग कर देना होता है और यही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। और अगर हम ही बच्चों को ये चीज़ ना समझा पाएँ, यही चीज़ हम बच्चों को ना सिखा पाएँ, तो हमारे पढ़ाने से तो कोई फ़ायदा भी नहीं है और सिर्फ़ वो पढ़ा के चले जाएँ और कोई फ़र्क भी ना पड़े, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, सिर्फ़ किसकी, बुक्स की कर लेते हैं और अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं। ठीक है भाई। लेकिन सिर्फ़ अच्छे नंबर गेन करना ही और सिर्फ़ पुस्तकों को, किताबों को पढ़ना ही बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात उसकी होती है कि आपने किताबों को जो पढ़ा है, उससे आपने ज्ञान कितना अर्जन किया है, आपने कितना अपने चरित्र का निर्माण किया है। वो लोग कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा बंदा पढ़ा लिखा है, लेकिन क्या है, उसमें वो चीज़ें हैं क्या? है ना? तो ये सभी चीज़ें होती हैं, तो जब हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, तो हर एक चीज़ को, छोटी-छोटी चीज़ों को हमको समझना पड़ता है और जब हम उन छोटी-छोटी चीज़ों को समझते हैं, तभी हमारे क्या होता है, चरित्र का निर्माण हो पाता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे साथ कोई गलत करता है, तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश भी है, किसी चीज़ की हमें नीड भी है, सपोज़ दैट, तो हमको क्या करना चाहिए, अपनों के लिए उसको त्याग कर देना चाहिए। है ना? तो ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद है स्वयं जागरूकता। तो स्वयं जागरूकता क्या होता है, यानी अपने स्वयं को जगाना। स्वयं जागरूकता का मतलब कि आप सिंपल भाषा में ये समझ लें कि स्वयं जागरूकता का मतलब होता है कि अपने आप को हमको जगाना। और कैसे भाई, वही वाली बात हो गई जो अभी हम आपको बता रहे थे कि अपने चरित्र के निर्माण के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत चीजें हमको खोनी भी होती हैं, बहुत चीजें क्या करनी होती है, जो हम नहीं भी चाहते वो भी हमको करना पड़ता है और जरूरी भी होता है। ठीक है। और स्वयं जागरूकता यानी अपने आप जीते, हम किसके लिए हैं, हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन अपनों के लिए भी जीते हैं, है ना? अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, सभी के लिए, है ना? हमारे कुछ फर्ज हो जाते हैं कि हाँ, हमको ये चीज करनी है, अगर हम ये चीज करेंगे तो सही है, अगर वो चीज करेंगे तो गलत है। क्योंकि अगर हमको इस चीज का ज्ञान हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, हम एक हम अच्छा चरित्र का निर्माण कर पाएंगे, है ना? तो ये हो जाती है स्वयं जागरूकता। भाई, समाज में हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, हम क्या है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है। और हम समाज में रह रहे हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि हम समाज के हटके कोई काम कर लेंगे, नहीं कर कर सकते ना, क्योंकि हमें समाज में ही रहना है, उसी के तौर तरीके से चलना है, जैसा समाज वैसा हमको वर्क करना है। तो हम समाज के तौर तरीकों से चलेंगे, है ना? हमको क्या करना है, परिवार के साथ, परिवार को लेके चलना है। तो हमको क्या करना है, पारिवारिक स्थितियों को समझना है, जो पारिवारिक स्थितियां होती है ना, उसको हमको समझना है। और जैसे हमको अपने देश के बारे में भी समझना है। ऐसा नहीं कि भाई, जैसे होता नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत खर्च करने वाले हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अगर आर्थिक स्थिति भी तो बिगड़ती है ना? आपके पास है, अच्छी बात है, सामने वाले के पास नहीं है, तो आप तो क्या कर रहे हो कि बहुत पैसा उड़ा रहे हो। तो हमारे देश की क्या है, आर्थिक स्थिति तो बिगड़ रही है ना। तो हमको हर चीज क्या करना है, संतुलन बना के चलना है। ऐसा नहीं अगर आज हमारे पास है वो पैसा, तो कल किसी और के पास होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो पैसा है वो सिर्फ हमारे पास ही रहेगा, ये फिक्स होके आया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो आता जाता
है ना? तो चीजें क्या है, हमको ये सभी चीजों की समझ होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, यानी स्वयं जागरूकता, हमें अपने आप को जगाना है। हमें अपने आप को ये चीज को समझाना है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए भी जीना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने यानी पास पड़ोसी और सभी सभी के लिए करना पड़ता है। तो ये चीज हो जाती है। बस स्वयं जागरूकता में आपको यही चीजें लिखनी है। आप हेडिंग्स डाल के भी लिख सकते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो उसमें आपको यही कि भाई स्वयं जागरूकता का मतलब क्या होता है कि अपने आप को जगाना, है ना, और चीजों को समझना, जैसा ऑप्शन होता है। और अगर आपका अति लघु उत्तरी में आ गया तो अति लघु उत्तरी में तो आप लिख सकते हो, और लघु उत्तरी में आ गया तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने इतना एक्सप्लेन तो कर दिया है ना, उतना ही आप लोगों को बताएंगे जितना इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादा लेंदी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ज्यादा लेंदी जाएंगे आपको कि इतना बड़ा कैसे हम समझेंगे। और अगर हाँ, एक चीज और है समझने के लिए, याद आ गई बात, बताते हैं हम आपको कि अगर एक बार में चीजें ना समझ में आया करे तो दोबारा आप लोग जरूर देख लिया कीजिए क्लासेस। और अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स कहना चाहेंगे कि अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय एकता। भाई ये तो आप सभी को पता है ना, इसमें कुछ नया तो है नहीं कि भाई हमें एकता बना के चलनी है, हमें एक होके रहना है। कहते नहीं है कि जब भाई राष्ट्र में एकता बहुत जरूरी। पहले क्या था भाई, हमारा देश क्या आजाद था? नहीं था। अंग्रेज आए, उन्होंने शासन किया, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, है ना। यानी इससे समझ में एक चीज आती है कि फूट डालो और शासन करो, यानी कि वो हमारे ही घर में आए और हमारे ही घर में क्या की, तोड़ फोड़ मचा दी। भाई हमारा देश हमारा घर ही तो है ना। तो क्या की, तोड़ फोड़ मचा दी। और क्या कहा कि पहले तो वो लोगों ने, उन लोगों ने क्या कहा कि भाई ये चीजें यहाँ मतलब जो चीजें अच्छी थी, भाई सभ्यता संस्कार, अपने यहाँ का पहनावा उड़ाया, हर एक चीज बहुत बेस्ट, है ना। तो उन उस पे भी उन्होंने, ये चीजें अच्छी नहीं, मतलब जो चीज अच्छी होती है ना तो उसी पे तो इंसान उंगली उठाता है ना। तो उनको चीजें पसंद थी, इसलिए कि हम ऐसे बोलेंगे, जात पात के नाम पे चीजों को बोलेंगे, धर्म के नाम पे चीजों को बोलेंगे, तो क्या होगा, इन लोगों में फूट पड़ेगी। और ऐसा ही वक्त आया जब इन लोगों ने क्या किया कि फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, प्लस क्या किया, हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया। अब क्या था, जब तोड़ दी भाई कोई चीज हो, और मान लीजिए एक छड़ी है और उसको आपने क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। ये अलग थी, इसको तोड़ दिया, ये अलग थी, इसको तोड़ दिया, ये अलग थी, इसको तोड़ दिया। आराम से तोड़ लेंगे, कोई भी तोड़ सकता है बंदा, है ना। लेकिन क्या है, जब ये एक साथ में होती हैं तो क्या इनको कोई तोड़ पाता है? नहीं तोड़ पाता ना, अच्छे अच्छे नहीं तोड़ पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, और देश पर क्या किया, खुद अपना राज करने लगे। लेकिन ऐसा कोई वो तो नहीं था कि आप बड़े स्ट्रोंग हो, आप बड़े माइंडेड हो, आप आओगे हमारे ही घर में और अपना माना चलाओगे, अपना राज चलाओगे। तो ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो खामोशी से उसको बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन सभी का ऐसा तो नहीं है कि खून ठंडा होता है कि सभी लोग ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे और आप जुल्म पे जुल्म करते रहेंगे, और चीजें क्या हैं, आपके हैंडओवर हो जाएंगी और आप जैसा चाहोगे वैसा करोगे। फिर क्या हुआ कि भाई बहुत जो स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान पर खेल कर देश को आजाद कराया, और आज हम लोग क्या है, आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, मेन मोटिव हमारा ये है कि जो एकता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि आपके घर में कोई आया, देखा कि आपकी उनसे नहीं बन रही, उनकी उनसे नहीं बन रही, उनकी उनसे नहीं बन रही, अलग अलग जाके सबको समझाया, और उसके बाद क्या हुआ, या आपने अपने घर की बात किसी को बताई, ठीक है, तो क्या हुआ, वो शख्स उसने जाना और उसके बाद उसी को उसने फायदा उठा लिया। तो ये सभी चीज होती है, इसलिए एकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें समझनी चाहिए, और आपको बच्चों को भी समझाना है ना। तो क्या होता है, जब रोज आप क्लास लेंगे बच्चों की, रोज आप क्लास में चीजों को समझाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि इस तरह से हमें रहना है, इस तरह से हमें जीना है, इस तरह से हमें क्या करना है, अपने परिवार में रहना है, अपनों के लिए जीना है, तो बच्चा क्या करेगा, चीजों को समझेगा, और जब वो बड़ा होगा ना तो वो एक अच्छा भावी नागरिक बनेगा। और ऐसे ऐसे करके ना तो हमारा देश क्या होगा, तरक्की की तरफ जाएगा। क्योंकि आज का दौर क्या है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है
तो उसको आगे कोई बढ़ने नहीं देता है। किसी ना किसी तरीके से उसकी टांग खींच ली जाती है। कोई ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि किसी तरह से इसको डाउन कर दे, ऊपर ना जाने दें, है ना। बहुत से लोग बहुत सी षड्यंत्र करते हैं, बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, कभी विफल होते हैं, कभी सफल होते हैं, लेकिन जो माइंड होता है वो तो डिस्टर्ब होता है ना। अगर विफल हो गए तब भी माइंड डिस्टर्ब होगा, सफल हो गए तब भी माइंड डिस्टर्ब होगा, है ना। तो जब हम सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देंगे, यानी एक जैसे शिक्षा देंगे और बच्चों को समझाएंगे कि ये सभी चीजें करना गलत होता है, हमें शांति का पाठ पढ़ना है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमें नैतिकता का पाठ पढ़ना है, तो क्या होगा, बच्चे समझेंगे। और जो आज के बच्चे हैं वो कल के भावी नागरिक होंगे, तो वो गलत किसी के साथ कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चरित्र निर्माण। तो चरित्र निर्माण क्यों होता है, तो हमें वही चीज की चरित्र का निर्माण हमें करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि सभी के जैसे क्या होता है ना, सभी के सुख दुख में काम आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी के फीलिंग्स को समझना चाहिए। और यानी क्या कहने का मतलब हो जाता है कि जब हम दूसरों को समझेंगे, उसके दुख तकलीफ को समझेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही फायदे को देखेंगे। और कुछ लोगों की ये मेंटालिटी होती है ना कि हम ऊंचे हैं, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा है, ये सभी चीजें होती हैं। दूसरा क्या है, सामने वाला उस पे क्या हो रहा है, उस पे क्या कंडीशन उस पे आ गई है, नहीं समझता बंदा, कोई भी हो, है ना। तो वो चरित्र का निर्माण नहीं हुआ। कहते नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडिता होए। लेकिन वहां पे ये प्रेम की बात हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, उस प्रेम की तो हम बात ही नहीं बोल रहे हैं। हम इस प्रेम की बात बोल रहे हैं कि जब हमें मनुष्यों से प्रेम होगा, है ना, हमें प्रकृति से प्रेम होगा, हमें जीव जंतुओं से प्रेम होगा, तो हम किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते गलत, है ना। तो इस प्रेम की हम बात कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने चरित्र निर्माण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चरित्र निर्माण के इस पे हमने डिस्कस कर लिया। हालांकि ये सभी चीजें एक ही पे डिपेंड कर रही थी, तो इस पे हमने ज्यादा लेंदी मतलब डिस्कस नहीं किया है। और उसके बाद मानवाधिकार। तो मानवाधिकार क्या होता है, तो मानवाधिकार देखिए कि जो अधिकार हमको मिलते हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको ऐसा तो नहीं है कि जब वो जन्म लेता है उसके बाद वो कोई फॉर्म फिल करता है और उसके बाद उसको अधिकार प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, ये सभी अधिकार, ऐसा तो नहीं, बस उसने जन्म लिया और उसको अधिकार मिल गए। तो वही अधिकार तो मानवाधिकार होते हैं। हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम कहीं भी टहल सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी आ सकते हैं, हम किसी भी संस्था में पढ़ सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे अधिकार हैं, जो हमको जन्म, जैसे हमारा जन्म होता है और हमको वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, है ना भाई। स्वतंत्रता का क्या है, हम कहीं भी जाके घूम कर आ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते, ये बंदा यहाँ पे नहीं जा सकता, वो बंदा वहां पे नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन वो बात अलग की है कि कुछ लोगों ने बाउंडेशन बना रखी है कि नहीं, तुम लड़का हो तो तुम नहीं जा सकते, तुम लड़की हो तुम नहीं जा सकती, तो रूढ़िबद्धता हो गई ना, वही वाली बात हो जाती है। यहाँ पे एक चीज कहना चाहेंगे कि लड़कियां बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह और दहेज बनाया हमने है, और समाज बनाया हमने, और रिवाज बनाया हमने है, और इन लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। तो यानी कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों को वहां घूमने नहीं देने जाना चाहिए, लड़कियां वहां नहीं जा सकती, वहां पे जाएंगी तो ऐसा हो जाएगा, वहां पे जाएंगी तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसमें अपना विश्वास बनाएं तो क्या होता है, वो जा सकती है, क्योंकि उनको समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ऐसा नहीं है कि रूढ़िबद्धता उनपे है कि नहीं, लड़कियां क्या कर सकती हैं, लड़कियां सिर्फ गुलाबी कपड़े ही पहन सकती हैं और लड़के ब्लू कपड़े ही पहन सकते हैं, लड़कियां रोटियां बना सकती हैं, लड़के मैथ पढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पे लिखा ही नहीं है कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, लड़के तेज होते हैं। बहुत लोगों की ये धारणा बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये चीजें माइंड पे डिपेंड करती हैं कि जिसने प्रैक्टिस की, जिसने चीजों को सीखा, उसने सीख लिया। भाई अभी लड़का अगर रोटी बनाए तो क्या वो बना नहीं पाता, उससे गोल रोटियां नहीं होंगी क्या भाई, 2 हाथ
लड़कों के भी होते हैं, 2 लड़कियों के भी होते हैं। किचन अगर लड़के संभाल लेंगे तो किचन कहेगा नहीं यहाँ से निकलो, ऐसा तो नहीं। लड़कियां ऑफिस संभालेंगी तो ऑफिस बोलेगा नहीं तुम लड़की हो, तुम यहाँ पे नहीं आ सकती, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने एक समाज बना रखा है, इस तरह का जो नजरिया बना रखा है, वही जो चीजें हैं वही चीजें हो रही हैं। बाकी तो सभी को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला है और किसी को नहीं मिला है, ये तो हमारे जन्म पर ही हमको मिल गया। लेकिन वो बात अलग की है कि यहाँ पे वही चीजें हैं कि लड़कियों को नीचा स्तर दिया जाता है। उनको क्या कहा जाता है, अगर वो अपनी आवाज भी उठाना चाहती हैं तो उनको दबा दिया जाता है। और बाल विवाह, सती प्रथा और ये सारी चीजें तो लड़कियों के ऊपर ही है ना, वो तो चला आ रहा है। और हमें नहीं लगता वो सिर्फ किताबों में ही है कि सारी चीजें खत्म हो गई, सारी चीजें हो गई, ऐसा नहीं। अगर कोई आवाज भी उठाना चाहे तो लड़कियों से ये बोल दिया जाता है नहीं तुम लड़की हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, है ना। तो ये चीजें होती है। ठीक, चलिए भाई, यहाँ पे तो हो गया आपका मानवाधिकार। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिख देंगे और आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। और ऐसा नहीं है कि रटने पे फोकस मत किया कीजिए, और रटने से ज्यादा आप लोग क्या किया कीजिए, समझने पे आप लोग फोकस किया कीजिए। ठीक है, और मेन चीज ये होती है, जैसे आप बोलोगे मैम इतना जैसे क्वेश्चंस आप करा देते तो बेस्ट होता। जैसे होता है ना, किसी किसी के माइंड में ये चीजें आ जाती है कि मैम अगर आप क्वेश्चन करा देती ना तो ज्यादा बेस्ट होता, तो हमें भी एक आइडिया लग जाता कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। लेकिन ये हटके तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ हटके नहीं है। आपने क्या किया, इसको इसमें एक्सप्लेन हमने किया, आपने इसको सीखा, और आप क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है, आप फटाक से लिख देंगे, है ना। अगर सिर्फ हम 4 ऑप्शन लेके आ जाए कि ये सही, ये सही, या ये सही, या ये सही, और हमने टिक कर दिया, तो उसमें आपको समझ में क्या आया, कुछ भी तो नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, नंबर अच्छे ले आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि लाइन में लगने के लिए नंबर भी चाहिए होते हैं। लेकिन हमें भीड़ से अलग दिखने के लिए क्या करना चाहिए, भीड़ से अलग दिखने के लिए ना हमें एक चीजों को अच्छे से सीखना चाहिए। भले नंबर कम हो, भले आप कहोगे कि मैम नंबर आप बोलते हो कि नंबर भी अच्छे हो, आज बोल रहे हो नंबर कम हो, नहीं, वो चीज अलग। देखिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी भागना चाहिए ना तो हमें जैसे हमें पैसे की तरफ नहीं, हमें सक्सेस की तरफ भागना है। और जब सक्सेस हो गए तो पैसा अपने आप आएगा, है ना। तो वही चीज हो जाती है, जब हम अपने नॉलेज के लिए और अपने ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो नंबर तो अपने आप ही आएंगे। और अगर सिर्फ नंबर के लिए पढ़ेंगे, नहीं हमको हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए और हमको नंबर अच्छे मिलने चाहिए, तो क्या सिर्फ आप उसी पे डिपेंड रहेंगे और सिर्फ बस रट लिया चीजों को और वहां जाके छाप दिया, आया आपको कितना। आपको अगर किसी के सामने पेश कर दिया जाए कि हाँ इनको ये चीज समझानी है, ये टॉपिक आपको समझाना है, तो क्या आप समझा पाएंगे। हमारा ये मान मकसद नहीं रहता, हमारा मान मकसद ये रहता है कि आप खुद से बच्चों को पढ़ा पाए अच्छे से, है ना। सिर्फ क्वेश्चन ऐसे तो कोई भी कर सकता है ना, यहाँ पे हम 4 ऑप्शन ले आते हैं और उस पर हम टिक कर देते हैं कि ठीक है भाई ये वाला ऑप्शन राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मकसद नहीं है। चलिए खैर चलते हैं, और आपका मीडिया हो जाता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मीडिया जो आपका हो जाता है, तो मीडिया से फायदे क्या क्या होते हैं भाई, बहुत सारे फायदे होते हैं मीडिया से, क्योंकि आपको ना बिल्कुल ताजा ताजा खबरें मिलती हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, और तुरंत का तुरंत। अब तो ऐसा हो गया ना कि सेकंड भी नहीं लगते हैं और चीजें आपके सामने आ जाती हैं कि भाई कहाँ पे क्या हुआ, कौन सी घटना घटी और क्या ट्रेंड में चल रहा है, हर एक चीज आपको पता चल जाती। कैसे पता चल जाती भाई, मीडिया के माध्यम से चल जाती है ना। और अगर ये सोचा जाए, देखिए ये आता जरूर है, ये जितने भी हमने ये टॉपिक आज कवर कराए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमने ऐसे ही ये डिस्कस करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो ये मीडिया आपका ये टॉपिक हो जाता है, इसको मतलब आना है तो आना है, ठीक है। तो इसमें देखिए गुण भी इसके आएंगे, दोष भी आएंगे। कहते नहीं कि कोई भी चीज है उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं, कोई भी बंदा हो, कोई भी चीज हो, यहाँ तक जैसे कहते हैं ना विज्ञान आविष्कार वरदान भी है तो अभिशाप भी है। भाई विज्ञान ने हमको क्या क्या चीजें नहीं दी, आज क्या है, विज्ञान की ही तो बदौलत है जो हम आपके सम्मुख हैं। आप ऐसे क्या जानो नायरा मैम कौन है, कहाँ रहती हैं, कुछ नहीं था, है ना। आज क्या है, ये विज्ञान ही की देन है। लेकिन कुछ चीजें कहते हैं अभिशाप क्या है इसमें। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो अच्छी चीज है, आप हमें पढ़ा रही हैं और ऐसे हम आपको क्या जानते हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं अपने घर पे बैठे, एक रूम में बैठे, है ना,
और अभिशाप इसमें क्या है भाई? अभिशाप क्यों नहीं है? बहुत लोग मोबाइल का गलत यूज करते हैं, है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, तो इसका मतलब पूरे टाइम अपने टाइम ही को वेस्ट करते हैं। और आप लोग तो अच्छे के लिए यूज करते हैं भाई, क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप तो अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसका मिस यूज करते हैं। तो ये चीजें हो जाती है। तो वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो इसी तरह से क्या है, मीडिया जो है ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। ऐसे अब हम आपको बताएं कि वरदान कैसे है, जो अभी हमने आपको बताया भाई, एकदम ताजा ताजा खबरें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और ताजा ताजा जब खबरें मिलती हैं तो आपको पता होता है दुनिया में चल क्या रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, कौन सी घटना कहाँ पे घटी, कौन सी चीज कहाँ पे है, हर एक चीज आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो नेगेटिव पार्ट होते हैं, वो जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ बच्चे गेम खेलने लगते हैं, तो अच्छी चीज है बच्चे गेम खेल रहे हैं। हालांकि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ज्यादा ज्यादा के बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, फिर उसी में उनका मन लग जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई तो वो करते ही नहीं है। छोटे बच्चों की बात करें, बड़े बच्चे तो खैर बड़ा बच्चे नहीं है, आप टीचर हैं, ठीक है। आप लोग तो अच्छा यूज करते हैं, अच्छे के लिए ही यूज करते हैं ये, कि आपको पता है कि हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो भी होगा वो हमारे साथ होगा, है ना। क्योंकि भाई मैच्योर बंदा है, मैच्योर बंदा क्या समझता है, वो ये समझ जाता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारी अच्छाई के लिए, हम नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए गलत है। लेकिन छोटा बच्चा क्या सोचता है, उसको तो हर एक चीज की तरफ अच्छा ही अच्छा हर एक चीज नजर आती है, कि भाई उसको भूख लगी, ये नहीं पता चला कहाँ से भोजन आ गया, प्यास लगी कहाँ से पानी आ गया, उसकी मम्मा ने उसको प्रोवाइड कराया, है ना, उनके घर वालों ने उसको प्रोवाइड कराया। तो उसको किसी चीज की ये तो है नहीं कि कहाँ से आता है। लेकिन जब हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग मैच्योर हो गए ना, तो अब हमें पता है कि कहाँ से आता है, कितनी मेहनत से आता है, तो क्या करेंगे हम लोग, मिसयूज नहीं करेंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, गेम ऐसे वैसे खेलने लगते हैं, ऐसे वैसे वीडियोस देखने लगते हैं, तो इससे बहुत ही ज्यादा उनपे गलत असर पड़ता है। कुछ मार धाड़ वाली वो मूवीज वगैरह देखने लगते हैं, मार धाड़ वाले जो गेम्स होते हैं उनको देखने लगते हैं। वो क्या करते हैं कुछ लोग ना, तो बच्चे जब वो जैसे उसमें देखते हैं ना रील्स वगैरह में, कि जो है वो छत से उसने छलांग लगाई और नीचे आ गया, और वो एकदम फिट और फाइन है, अच्छा है वो बिल्कुल, तो वो क्या करते हैं, वो कहो तो वो छत से नीचे छलांग लगा दे, है ना। तो ये गलत असर पड़ता है बच्चों पे। तो ये सभी चीजें इसलिए मतलब इसको गलत माना गया। अगर दोष में आ जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और गुण तो आपको पता ही है कि आज हम कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे हैं और आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी चीजें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं। और आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखिए हम आपसे ये तो नहीं कहते ना कि भाई आप हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि आपने जितना किया बहुत आपने किया, क्योंकि आपने जो सपोर्ट किया, जो आपने प्यार दिया, है ना। क्योंकि हम इधर क्लासेस नहीं ले पा रहे थे तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्यों नहीं क्लासेस आ रही हैं, क्यों नहीं क्लासेस आ रही हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, वो तो आप लोगों से हम शेयर ही कर चुके हैं, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया था। खैर अब सब सही है। और बाकी वक्त जो होता है ना, कहते नहीं कि रात के बाद सुबह जरूर होती है, तो रात के बाद सुबह भी होगी और हमारी भी सुबह होगी। जो भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम्स, खैर वो उसकी तो कोई बात नहीं है, ये सब चीजें चलती हैं। अगर लाइफ है, जिंदगी है, तो ये सभी चीजें उतार चढ़ाव, ये सभी चीजें होती रहती हैं। खैर तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, प्यारे प्यारे कमेंट्स, कि मैम आप कहाँ हैं, इतने दिनों से क्यों नहीं क्लासेस ले पा रही हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि रियल में आपने जो सपोर्ट किया है वो दिल से किया है। और जो दिल से सपोर्ट होता है ना, तो वो बहुत टाइम तक चलता है। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। तो अभी आप लोग और भी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।